वन नेशन वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर बजट इसका प्रस्ताव पेश हो गया लोकसभा में। धनखड़ साहब को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव पेश हुआ है तो विपक्ष सत्ता पक्ष को, अब मोदी जी को बहुमत है नहीं, सहयोगी दलों के सहयोग से है। जब सरकार कमज़ोर होती है तो एक एक समस्याएं आती है। और वन नेशन वन इलेक्शन का मामला भी जो है पहले से ही, लोकसभा चुनाव के पहले से ही चर्चा में था देश में, अब ठोस रूप में पेश हो गया है। तो विपक्ष इसमें कहते हैं कि लेकिन देश हित में यह अति आवश्यक है। क्षेत्रीय दलों का होता है कि हमारा अस्तित्व मिट जाएगा। क्षेत्रीय दल क्षेत्र में ही होती है। बिहार में जदयू, राजद, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, अब तेलंगाना में वह कौन कौन पार्टी है, वहाँ पर तो अभी कांग्रेस पार्टी है। तमिलनाडु में वह कौन पार्टी है। तो पूरे देश में क्षेत्रीय पार्टी अपने राज्य तक सीमित रहेगी। तो जो राष्ट्रीय राजनीतिक दल है, जैसे भाजपा और कांग्रेस, दो ही राष्ट्रीय दल है अभी देश में, तो उनको आगे आना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को भी आगे आना चाहिए, उससे उनका महत्व बढ़ता है। कांग्रेस पार्टी को इससे लाभ मिलेगा, भाजपा को इससे लाभ मिलेगा। क्षेत्रीय दलों का हैसियत उसको बता दिया जाएगा। यह देश के लिए बहुत अधिक, क्योंकि आज पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा है। रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, इजराइल हमास में युद्ध हो रहा है, और भारत पर भी ये बांग्लादेश, पाकिस्तान खुली आम चुनौती दे रहा है। तो हमारा सारा पैसा चला जाएगा डिफेंस में, और हम विश्व में भीषण कोरोना के बाद से ही पूरे विश्व में आर्थिक संकट है। तो भारत उससे बाहर तो नहीं जा सकता है। अभी जो बाइडेन साहब भारत पर जो इतना आक्रामक रुख अपनाए, जो बाइडेन साहब के बाद अभी ये ट्रम्प साहब ने कहा हमारा डॉलर को कम किया गया, कमज़ोर किया गया, तो हम छोड़ेंगे नहीं। वहाँ पर ये जो मोदी जी पर जो बाइडेन साहब जो आक्रामक रुख लिए, कनाडा के पक्ष में उड़ल लिए और बहुत सारा, तो वो हमारा रुपया मजबूत हो रहा था, हमारा रुपया मजबूत हो रहा था, और अमेरिका का डॉलर कमज़ोर हो रहा था। वह रूस और चाइना में दोस्ती अच्छी है, तो रूस ने कह दिया भारत को जो आप हमारे रुपया में रुपया दीजिए। रूस में जो चलता है रुपया, कहा कि उसमें दीजिए आप रुपया। मोदी जी ने कहा कि नहीं, आपको तो हम पहले पैसा दिए हैं, क्योंकि वह रुपया चीन में लागू हो जाता है तो चीन को मजबूत होता, चीन को आर्थिक लाभ होता, उसका रुपया मजबूत होता। तो रूस, मोदी जी ने नहीं माना, अपना रुपया को, भारत का जो रुपया है उसको मजबूत करने का प्रयास किया। और विश्व में अभी विश्व में जितने भी देश हैं वहाँ पर हमारा रुपया अस्थिर है, और हमारा रुपया में कारोबार भी होता है। तो अमेरिका का डॉलर कमज़ोर हो रहा था, इसलिए जो बाइडेन साहब मोदी जी पर आग बबूला हो गए। अब ट्रम्प साहब ने भी खुलेआम धमकी दिए कि हमारा एक दोस्त है, तो अपने अपने देशों के हित की रक्षा करेगा, चाहे
दोस्त हो या दुश्मन हो, जो मूर्ख होगा वही नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप साहब, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन साहब, भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी। तो अपने देश, उनको जनता ने चुना, तो उनका नेशन फर्स्ट हर देश का नियम है। तो अपने देश की रक्षा करेगा ही, अपने देश के हित का रक्षा करेगा ही। तो सब रक्षा तो रक्षा है, सबसे बड़ा तो रक्षा पैसा है। किसी भी देश का आर्थिक स्थिति अगर मजबूत नहीं है तो सब कुछ बर्बाद है। तो हम भविष्य, आज की चिंता, भयावह स्थिति है वर्ल्ड में, तो उससे बचने के लिए मोदी जी का एक अच्छा विकल्प है, मोदी जी का सुझाव एक अच्छा विकल्प है। जो वन नेशन इलेक्शन हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी हमारा जिंदा रहेगा तो रहेगा। चुनाव बार बार आ सकते हैं, तो चुनाव हम लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, ये नगर परिषद, नगर पालिका, जितना भी जनप्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है, तो एक साथ चुनाव होना चाहिए। और कम से कम लोकसभा और विधानसभा एक साथ होना चाहिए। तो इससे चुनाव में कम खर्च पड़ते हैं। चुनाव में तो हम उस खर्चा से, और चुनाव भी विधानसभा लोकसभा का एक साथ होगा, तो इससे देश को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और हमारा चुनाव भी पारदर्शी से। तो इसमें राहुल गांधी जी का और इंडी गठबंधन का पहले से ही बयान आया है, जो मोदी संविधान को तोड़ रहे हैं। संविधान को अभी संसद में खूब आवाज़ उठा, जो मोदी जी संविधान को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं। मोदी जी ने भी कहा, जो आपने सत्ता में इतना दिनों तक क्या संविधान को क्या अक्षुण्ण बना के रखे। तो सत्ता पक्ष ऐसा करता ही है। सत्ता पक्ष, जो भी सत्ता पक्ष आता है, अहम एको हम द्वितीय नास्ति सभी करते हैं। लेकिन मोदी जी उसमें जो सुझाव है वह सार्थक है, देश हित में है। इसमें मैंने कहा, पहले भी कहा और आज भी कहता हूँ, अब तो संसद में पेश हो गया तो विपक्ष मजबूत है, तो वह बजट प्रस्ताव को गिरा दीजिए। चर्चा होनी चाहिए मजबूती से, लोकसभा में, राज्यसभा में चर्चा बहस होनी चाहिए। मैंने तो पहले कहा था, इस आप हाई कॉलेज में आप इस प्रस्ताव को भेजिए, वहाँ पर डिबेट होगा, जनता के बीच में डिबेट होना चाहिए, कॉलेज में डिबेट होना चाहिए, जो उससे एक जनता के बीच में एक सुझाव आएगा, उस पर काम होना चाहिए। जनता का, आप डेमोक्रेसी, देश के लिए आप काम करते हैं, तो देश की जनता का आवाज़ सुनना चाहिए, उनके विचार सुनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और संसद में और अच्छी बात है, लोकसभा में, राज्यसभा में, इसमें खूब बहस होना चाहिए, खुला बहस होना चाहिए, जो देश हित में है। जैसे ईवीएम लागू हुआ, तो आज कहते हैं ईवीएम, जब तक ईवीएम है तब तक मोदी है, जब तक ईवीएम है तब तक भाजपा है। लेकिन ईवीएम का प्रचार प्रसार किस प्रकार से किया गया, उस वक्त भाजपा का नामो निशान नहीं था देश में। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद भाजपा तो नाम मिट गया था। एक दो राज्यों में जैसे आप हैं, जैसे आप है अभी दिल्ली में, तो वैसे भी भाजपा थी, वैसे ही थी भाजपा। ये तो मोदी जी का करिश्मा है, जो मोदी जी भाजपा को जीवित किए। तो यह बात होना चाहिए कि लोग देश हित में वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, और इस पर कॉलेज में डिबेट होना चाहिए, जनता के बीच में डिबेट होना चाहिए,
देश हित को आप रखते हैं तो उसको पर विचार, उसके गुण दोष पर विचार होना चाहिए। और संसद में इंडी गठबंधन राहुल गांधी जी को बहस में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। अगर आपको है आप प्रस्ताव पेश करवाइए, इस प्रस्ताव को गिरवाइए लोकसभा में, राज्यसभा में, इस बहस में हिस्सा लीजिए। आप डिमेरिट बताइए, ये मेरिट बताएंगे। जब बहस होगा तब सच्चाई निकलती है। जब बहस होता है तब सच्चाई निकलती है। देश हित के लिए और कांग्रेस पार्टी को आगे आना चाहिए, उनको बिना शर्त समर्थन करना चाहिए। आज विश्व में अभी अमेरिका का चुनाव हुआ, 2 ही पार्टी में है, तीसरी पार्टी तो नहीं है। ब्रिटेन में ऋषि सुनक साहब प्रधानमंत्री, 2 ही पार्टी में है। विश्व में यहाँ डेमोक्रेसी है, 2 ही पार्टी है। और यह 2 पार्टी अगर रहती है तो देश का विकास होता है, देश का विकास होता है। तो इसके लिए 1 चाइना 1 नेशन 1 इलेक्शन होना चाहिए। आप चाइना नहीं न हैं, जो चाइना में जो है वह तानाशाही व्यवस्था है। तो देश हित के लिए अति आवश्यक है, लेकिन इसका खुलेआम जनता में, खुलेआम कॉलेज में डिबेट होना चाहिए, बहस होना चाहिए, यूनिवर्सिटी में बहस होना चाहिए। और संसद में अंदर खुली किताब की तरह बहस होना चाहिए। लोकसभा में, राज्यसभा में सरकार को यह अच्छा बात है, सरकार ने पेश किया, अच्छी बात है, लेकिन बहस से मत भागिए, हमको समझाइएगा तो देश की जनता समझेगी तो वह आपके हित के लिए अच्छा है। तब मोदी लोग कहेंगे, जब उनका गुण को बताइएगा, मेरिट को बताइएगा, तो तब हम समझेंगे, तो जनता का भरोसा बढ़ेगा मोदी जी पर। यह होना चाहिए, इस पर यह देश हित के लिए बहुत अच्छा है। थैंक्स।